दोस्तों, सुंदर, स्वस्थ और जवान रहना कौन नहीं चाहता है। सब यही चाहते हैं कि वह सुंदर दिखाई दें, जवान दिखाई दें और कभी भी बीमार नहीं रहें। लेकिन आजकल इतना तनाव, इतना डिप्रेशन जीवन में चल रहा है कि 25 वर्ष के युवा भी 50 वर्ष के नज़र आने लगे हैं। तो सोचो, जो 50 वर्ष के हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 4 फलों के बारे में बताऊंगा जो आपको वृद्धावस्था में भी जवान बनाए रखेंगे, ऊर्जावान बनाए रखेंगे और स्वस्थ रखेंगे। तो दोस्तों, प्रकृति ने हमें ऐसी चीज़ें उपलब्ध करवाई हैं जिनका सेवन करने से हमें कभी कोई परेशानी हो ही नहीं सकती है। लेकिन अक्सर हम लोग उन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए और जवान दिखने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। बाजार में मिलने वाले महंगे महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह आपको जवान और स्वस्थ रखने की जगह आपके शरीर में कई बीमारियों को उत्पन्न कर देते हैं। इसीलिए अगर आपको जवान रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और अपने परिवारजनों के साथ इस जानकारी को साझा जरूर करना। तो दोस्तों, एक बार एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह एक मार्ग से अपनी कुटिया की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में एक गांव आता है। वह गुरु काफी दूर से लंबी यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम किया जाए। उन गुरु के साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। जैसे ही वह गुरु एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे तो उन्हें देखकर वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी ने गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी हैं। हमने आपके बारे में बहुत चर्चाएं सुनी है। कृपया आप हमें थोड़ा सा ज्ञान प्रदान करें। उन सभी लोगों की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बताओ, आप लोगों को क्या समस्या है। तब उस सभा में से एक व्यक्ति उठकर बोला, गुरुदेव, अभी मेरी उम्र मात्र 40 वर्ष है, लेकिन मैं कोई भी कार्य नहीं कर पाता हूँ। मुझे बहुत थकान होने लगती है। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। मैं थोड़ी दूर भी पैदल नहीं चल पाता हूँ। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। कृपया मुझे मेरी इस समस्या का समाधान बताइए। मैं अपना काफ़ी इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरे स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया है और मेरा जीवन बहुत लंबा है। अगर मैं ऐसी अवस्था में रहूँगा तो मैं बहुत ही जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगा। इतने में ही वहाँ एक 25 वर्ष का युवा खड़ा होता है, लेकिन दिखने में तो वह 50 वर्ष का नजर आ रहा था। उसने भी गुरु को प्रणाम किया और कहा कि हे गुरुदेव, मैं अभी 25 वर्ष का ही हूँ, लेकिन अपनी उम्र से बहुत अधिक का दिखाई पड़ता हूँ। मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं। मेरे शरीर में ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं थोड़ा सा काम करने पर बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। मुझे बहुत आलस आता है। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता है और मैं हमेशा ही थका थका महसूस करता हूँ। कृपया आप हमें ऐसा कोई आसान सा उपाय बताइए जिससे हमारे पैसे भी अधिक खर्च ना हो और हमारा स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक हो जाए। सभा में मौजूद सभी लोगों की समस्याएं सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आप सभी की समस्याओं का समाधान मेरे पास है। इसमें आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और यह चीज़ें आपको नुकसान भी नहीं करेंगी। गुरु की बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं और गुरु से कहते हैं, तो कृपया आप हमें बताइए। फिर गुरु उन सभी लोगों से कहते हैं कि आज मैं आपको ऐसे 4 फलों के बारे में बताऊंगा जो हर एक इंसान को जरूर खाना चाहिए, खासकर जिनकी उम्र 50 के पार हो चुकी है, क्योंकि इन फलों का रोजाना सेवन करने से आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी और आप हमेशा जवान, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि वह 4 फल है पपीता,
सेब, नींबू और किशमिश। गुरु ने कहा, अब आपको यह लग रहा होगा कि यह फल आपके लिए इतने जरूरी कैसे हैं, इन्हें खाने से आपको लाभ प्राप्त कैसे होता है। तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किन लोगों को यह फल नहीं खाने चाहिए। फिर गुरु ने सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, यह फल आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पपीता के बारे में। यह 50 की उम्र के लोगों के जीवन के लिए महान बूटी है। पपीता प्रकृति का मूल उपहार है। पपीता विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं। अब आप यह समझो कि यह 50 वर्ष की उम्र के बाद हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कैसे है। सबसे पहले तो यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा पाचन तंत्र कमजोर पड़ता जाता है। पपीता के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह एंजाइम पाचन तंत्र को मजबूत करता है, जिससे शरीर खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को आसानी से ऑब्जर्व कर पाता है। पपीता भोजन को आसानी से पचाता है। इसके साथ ही पपीता में 5 चक्र का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी के अलावा आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट भी अच्छी मात्रा में मिलता है। बार बार सर्दी और खांसी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पपीते का नियमित सेवन काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि इससे आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। आपको पता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी इम्यूनिटी प्राकृतिक रूप से कमज़ोर होने लगती है। पपीता में विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा होता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को तेज़ी से बढ़ाता है। विटामिन सी आपके शरीर को एलर्जी, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, जो कि खासकर वृद्ध लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ वृद्धावस्था में त्वचा में ड्राइनेस, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, तो पपीता के अंदर पाए जाने वाले विटामिन्स त्वचा में मौजूद परेशानियों से लड़ते हैं और त्वचा को प्राकृतिक रूप से सुंदर बनाने में मदद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आपको इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो पपीता आपको ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि यह आपको स्वस्थ रखेगा, जवान रखेगा और आपकी सुंदरता को निखारे रखेगा। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि पपीता के फल में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट लाइपोटीन कैंसर के खतरे को कम करता है, और जो कैंसर का इलाज करा रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। पपीते में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी त्वचा और आँखों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अतः यह त्वचा को स्वस्थ, जवान बनाए रखता है। पपीता में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होने के कारण यह रक्त और तत्वों को निर्माण में सहायक होता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि आइए अब जानते हैं दूसरे फल सेब के बारे में। सेब आपकी सभी बीमारियों की दवा है। अगर आप रोज एक सेब खाते हैं तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 की उम्र के बाद वाले लोगों के लिए यह इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेब में फाइबर, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके पूरे स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। सेब खाने से आपकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्यूबल फाइबर होता है यह आपके कोलेस्ट्रॉल को संतुलन करने में आपकी मदद करता है, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिसीज़ का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है, जिससे बढ़ती उम्र में इसका खतरा बना ही रहता है। तो रोज़ाना अगर आप एक सेब खा लेते हैं तो इससे आपकी हार्ट हेल्थ स्वस्थ रहेगी।
इसके अलावा आपके वजन को संतुलित करता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और इसी वजह से वजन को संतुलित करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सेब एक लो कैलोरी फल है और इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जब आप सेब खाते हैं तो आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसमें कैलोरी ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से आपको वजन को संतुलित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ब्लड शुगर को भी यह संतुलित करता है। सेब आपकी बहुत मदद करता है। सेब में मौजूद फाइबर आपकी शुगर को संतुलित रखता है। यह आपके शुगर के लेवल को संतुलित रखता है। सेब फाइबर का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। साथ ही साथ यह जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। सेब आपको कब्ज की बीमारियों से छुटकारा दिलाता है और पाचन को दुरुस्त करता है। सेब पोषक तत्वों से भरपूर होता है। शरीर को फ्री रेडिकल्स से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। शरीर की पुरानी से पुरानी बीमारी को यह ठीक कर सकता है। सेब हमारी हड्डियों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसे खाने के बाद आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। सेब खाने से डायबिटीज कंट्रोल में आता है। इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए सेब काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। सेब स्किन और बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सेब में पाए जाने वाले विटामिन से शरीर को हेल्दी रखते हैं। एक छोटे से सेब के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अगर आप 50 साल के हैं या फिर उससे भी ज़्यादा के हैं या फिर 50 साल से कम के हैं और आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा अच्छे से गुजरे और आपको कोई भी बीमारी ना हो, आप जवान और स्वस्थ नजर आएं, तो आपको एक सेब रोजाना खाना चाहिए। फिर गुरु कहते हैं कि तीसरा फल है किशमिश। वैसे तो यह किशमिश भी बढ़ती उम्र में बहुत ही काम की चीज़ है। किशमिश सूखे हुए अंगूर होते हैं जो कि आयरन, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं। यह छोटे छोटे से किशमिश आपको 50 की उम्र के बाद बहुत ही ज़्यादा फायदा देते हैं। इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं। किशमिश में बोरो और कैल्शियम होता है जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। किशमिश को रोज़ाना खाने से बहुत ही आसानी से आपकी हड्डियां मजबूत बन जाती हैं और हड्डियों के साथ साथ यह आपकी पाचन प्रणाली के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। किशमिश को खाने से इसमें मौजूद फाइबर आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, आपको स्वस्थ रखता है और कब्ज को जड़ से खत्म करता है। 50 साल की उम्र वाले लोगों के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है। इन लोगों का पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं करता है। जिन लोगों का पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं करता है उनको कब्ज की समस्या हो जाती है। ऐसे में किशमिश खाने से उनकी कब्ज की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है। किशमिश में प्राकृतिक शुगर पाया जाता है जो कि आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी ऊर्जा की शक्ति कम हो जाती है। इसलिए अगर आप रोज़ाना किशमिश खा लेते हैं तो आपकी ताकत बनी रहेगी। रोज़ाना आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। लेकिन एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो ऐसे में आपको किशमिश का प्रयोग अपने डॉक्टर के परामर्श से ही करना होगा, क्योंकि किशमिश में प्राकृतिक शुगर होती है और यह बहुत ही तेज़ी से आपके खून में घुल जाती है। अगर आप किशमिश खाएंगे और अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो ऐसे में आपको परेशानी हो सकती है। जब आप किशमिश को रोज़ खाते हैं तो यह आपके हार्ट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसे खाने से बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल कम होते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। इससे आपके हार्ट के ब्लॉक होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के फ्री रेडिकल डैमेज को कम करते हैं।
किशमिश को पानी में भिगोकर खाने से इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जल्दी रिलीज होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचाने में मदद करते हैं। इसमें फाइबर मौजूद होते हैं जो ब्लड वेल्स को पकड़ने से बचाते हैं, जिस वजह से ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है और हाई पोटेंशियल का खतरा कम हो जाता है। साथ ही इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है, यह भी ब्लड प्रेशर को हाई करने से बचाता है। इसलिए किशमिश को खाने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नींबू के बारे में। उम्र के साथ साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, तो नींबू के अंदर विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा ताकतवर है जो इन्फेक्शन से लड़ता है, और यह 50 से ज़्यादा की उम्र के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस उम्र में इन्फेक्शन होने का खतरा जो है वह काफ़ी ज़्यादा रहता है, और अगर इस उम्र में एक बार इन्फेक्शन हो गया तो वह बहुत ही मुश्किल से ख़त्म होता है। नींबू का दूसरा फ़ायदा यह है कि यह आपको हाइड्रेट रखता है और आपकी किडनी में पथरी होने से बचाव करता है, क्योंकि एक उम्र के साथ साथ किडनी में पथरी होने का खतरा जो है वह बढ़ जाता है। इसलिए नींबू आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नींबू का रस रोज़ाना इस्तेमाल करने से आप हाइड्रेट रहते हैं और किडनी में कभी पथरी नहीं होती है। नींबू के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वह उम्र से संबंधित तनाव और फ्री रेडिकल्स डैमेज से भी आपका बचाव करते हैं, यानी यह आपके सेल्स को स्वस्थ रखते हैं और आपकी उम्र को कम करते हैं, जिसकी वजह से उम्र बढ़ने के साथ साथ जो शरीर में कमियां आने लगती हैं वह बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। लोग उम्र से पहले वृद्ध दिखाई पड़ने लगते हैं, तो वह लोग अगर रोज़ाना नींबू पानी का सेवन करेंगे तो उनकी उम्र कम दिखाई पड़ेगी, क्योंकि रोज़ाना नींबू पानी पीने से आपकी त्वचा में निखार आता है, झुर्रियाँ कम होने लगती हैं, जिससे आपकी उम्र कम दिखाई देती है और आप अधिक उम्र में भी जवान दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए आपको रोज़ाना इन 4 फलों का सेवन अवश्य करना चाहिए। इन 4 फलों का सेवन आपको सीमित मात्रा में ही करना है, ना तो ज़्यादा और ना ही कम। जब आप इन 4 फलों का सेवन करेंगे तो आपको उनके बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन स्वयं में नज़र आने लगेंगे। गुरु के उपदेश को सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग उन्हें धन्यवाद कहते हैं और उन्हें प्रणाम करके अपने अपने घर लौट जाते हैं, और गुरु भी अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम की तरफ चले जाते हैं। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।